अक्टूबर माह में वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र ए ब्लॉक मदर डेयरी दिल्ली नगर निगम पार्क के सौंदर्यीकरण के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था। शुभारंभ के तुरंत बाद ही पार्क के सौंदर्यीकरण के काम को आगे बढ़ाते हुए दीवार निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था, जो कि अब एक हफ्ते के अंदर ही पूर्ण रूप से संपन्न होने को है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्य में सहयोगी संस्था के रूप में वजीरपुर बर्तन निर्माता संघ बढ़ चढ़कर सामने आई और पार्क के कायाकल्प का दृढ़ संकल्प लिया। पार्क के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए संस्था के अध्यक्ष सुशील जैन और महामंत्री शेखर जैन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाल ही में वजीरपुर में जो पार्क है उसका उद्घाटन किया गया। हाँ, ए ब्लॉक में पार्क है, उसका उद्घाटन हुआ। हाँ जी, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो काम है वो शुरू हो गया है, तो क्या कहेंगे काम अभी तक कितना आगे पहुंच चुका है, कितने सुंदर और सुचारू रूप से कार्य को किया जा रहा है? मैंने भी पिछले सोमवार को 17 तारीख को उसका उद्घाटन हमारे माननीय पार्षद जी योगेश वर्मा जी ने किया है और दीवार बननी चालू हो गई है और 70 से 80% दीवार बन चुकी है। प्लास्टर चालू है। दीवार पूरी होते ही उसके ऊपर ग्रिल लगाई जाएगी और ग्रिल लगते ही अंदर का उसका काम शुरू हो जाएगा। क्या कुछ विशेष कहने वाला है इस पार्क में? किस तरह की सुविधाएं वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के लोग जो यहाँ पर व्यापारी भाई हैं वो उठा पाएंगे और कितना फायदा उन्हें इस पार्क करने से होगा? नहीं, जैसे कि हमारे पार्षद महोदय जी ने बताया है कि अंदर के पार्क का सौंदर्यीकरण बहुत बढ़िया होगा और कई हजार 12,000 के आसपास पेड़ लगेंगे जो कि ऑक्सीजन देंगे और हमारी जो वहाँ लेबर स्टाफ और झुग्गी बस्ती में वहाँ लोग रहते हैं उनके लिए झूले भी होंगे और जिम भी होगा ताकि वो जो है अपने समय समय पर वहाँ पर जाएं और फायदा उठाएं और बहुत बढ़िया पार्क बनेगा ये। अब तक ये देखा जाता था कि देश की या यूं कहीं दिल्ली की कोई भी संस्था काम के लिए अग्रसर होती है, काम करवाने के लिए आगे आती है, उद्घाटन करती है, लेकिन काम शुरू नहीं होता। लेकिन वहीं वजीरपुर बर्तन निर्माता संघ के द्वारा जो उद्घाटन किया गया उसके एक हफ्ते बाद ही काम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कितना ज्यादा उत्साह है अभी तक? नहीं सर, इसमें क्या है, उत्साह है, खूब है। हमारी संस्था को बनाए हुए तकरीबन 1 साल 4 महीने हुए हैं और हमारे यहाँ वजीरपुर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये हॉट स्पॉट में है और दिल्ली में 2nd नंबर पर है। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और हम अपने व्यक्तिगत फैक्ट्री चलाने के ऊपर ध्यान देंगे तो वजीरपुर किसी भी टाइम बंद हो सकता है। जो इस टाइम जो है ना पोल्यूशन हाई है दिवाली के त्यौहार के चक्कर में। तो हमारे जो एसोसिएशन के सारे मेंबरों ने ये सलाह मशवरा किया कि क्यों न कि हम वजीरपुर में जो है ना कुछ पार्कों का डेवलप करवाएं, साथ में हम भी मिलें, हम भी अपना योगदान देंगे और इस पार्क में बाउंड्री वॉल का पूरा खर्चा हम जो है अपने यहाँ उद्यमियों से इकट्ठा करके देंगे और अंदर का खर्चा सारा जो है हमारे पार्षद महोदय NGO से या MCD से जो भी हैं योगेश वर्मा जी करवाएंगे। तो ये कार्य पूरा हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा पार्क बनेगा। रिहायशी इलाकों से भी बढ़िया पार्क यहाँ वजीरपुर में बनेगा। हमारी ऐसी उम्मीद है अगर हमारा उद्यमी भाई साथ देंगे तो ये पार्क बहुत अच्छा बनेगा। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जो ये 3.6 एकड़ का पार्क है इसके चारों तरफ जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वैल्यू कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1.25 गुना जरूर हो जाएंगी और उनके लिए एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया हो जाएगा। वो किसी भी उनका रिश्तेदार आए, उनका व्यापारी आए, उनका फॉरेनर इंपोर्टर आए, वो आए तो ये नहीं कहेगा कि मैं कहाँ पे आ गया। उन चारों तरफ इतना बढ़िया माहौल हो जाएगा जो देखने लायक होगा। इसके लिए हमारे सभी उन फैक्ट्रियों के पार्क के चारों तरफ जो व्यापारी हैं इनको पूरा सहयोग देना चाहिए और वहाँ पर कूड़ा डालना से रोकना चाहिए और आग लगाने से रोकना चाहिए। मेरी फैक्ट्री दूर है, उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी और बढ़िया से बढ़िया हो। वजीरपुर निर्माता संघ जिस तरह से प्रदूषण को कम करने में पूरा सहयोग दे रहा है पार्क को लेकर, आगे आने वाले समय में किस एजेंडा को लेकर वो चल रहा है ताकि वजीरपुर के जितने भी व्यापारी भाई हैं, कारोबारी भाई हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके? मैडम जी, मेरा दिमाग इसका में काम करता रहता है। मैं खाली बैठा यही सोचता रहा हूँ कि वजीरपुर कैसे चले। कि मैं जो है यहाँ पे 18 साल का आया था और आज 40 साल से ऊपर हो गए। हमारी रोजी रोटी यही है। हमारा जो कुछ हुआ है, मकान हुआ, फैक्ट्री हुई, शादियाँ हुई, सब यहीं के पैसे से हुई। हम ये चाहते हैं, अगर सभी ये चाहें कि हमारा का जो अन्न है यहीं से मिला है हमारे को और हमारी ये धर्म भूमि ही कर्म भूमि और कर्म भूमि ही धर्म भूमि है और सब अपना योगदान दें तो वजीरपुर ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बढ़िया ना बने। एक मिसाल बन सकता है
परंतु लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हमारी कर्म भूमि भी धर्म भूमि है और हम सवेरे निकल के शाम तक यहाँ रहते हैं। तकरीबन कोई 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे यहाँ समय बिताते हैं। घर पे तो सोने जाते हैं, उसका सौंदर्यीकरण करते हैं, परंतु अपने फैक्ट्री एरिया का नहीं करते। अगर हमारे सारे वजीरपुर भाई इस मुहिम पर लग जाए कि हमने वजीरपुर को चमकाना है, तो कोई ऐसा मैटर नहीं कि ये 6 महीने के अंदर वजीरपुर हॉटस्पॉट से बाहर निकल जाए। मैं एसआई जैन सभा वजीरपुर के प्रधान श्री शेखर चंद जैन और बर्तन निर्माता संघ के महामंत्री शेखर चंद वजीरपुर से बोल रहा हूँ। हमारे जो बर्तन निर्माता संघ के प्रधान श्री सुशील जैन आज पार्क के संबंध में जितना सहयोग दे रहे हैं, अगर हमारे सभी उद्यमी भाई इसमें हमारा सहयोग दें और तो हम इस पार्क को बहुत और शानदार उचित ऐसा बनाएंगे कि वजीरपुर वाले को ये देखेंगे भाई कोई ऐसा भी कार्य हमारे प्रधान कर सकते हैं। हमारी संस्था बहुत मजबूत है। सब हम अपने सभी उद्यमी भाइयों का सहयोग चाहते हैं कि हमारा कंधे से कंधा मिलाकर पूरे वजीरपुर के अंदर भी जितने भी पार्क उसमें भी ऐसी तरह हमारे कार्य में सहयोग दें, ताकि हम वजीरपुर को भी और अच्छी तरह से प्रदूषण से दूर कर सकें और हमारे आने वाले समय में भी कोई ऐसा काम होगा कि लोग इसको याद रखेंगे। कितना सहायता आपको सरकार द्वारा मिल रही है या कि यहाँ पे सरकार की हमारी ये बात हुई है कि बाउंड्री तो हमारी जो संस्था है बर्तन निर्माता संघ भाई वो करवाएं, और जो अंदर के 12,000 पेड़ पौधे हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में हमारे जो निगम पार्षद हैं ये योगेश वर्मा जी, उन्होंने कहा है भाई जितने भी पेड़ पौधे हैं मैं लगाऊंगा, इसको आप बाहर की बाउंड्री करा दो। उससे क्या होगा कि सब यहाँ प्रदूषण में जितने भी पेड़ लगेंगे प्रदूषण में कमी आएगी और जो लोग वो कचरा वचरा डालते उससे वंचित रह जाएंगे। वजीरपुर के लोगों की, वजीरपुर के व्यापारियों की ये मांग थी कि यहाँ पर पार्क बने और अब कितनी जल्दी उनकी ये जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। लगे हुए हैं कारीगर, तकरीबन सब लगे हुए हैं। ज़्यादा जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इन मतलब आने वाली गर्मियों के अंदर इसका कार्यक्रम पूरा करवा दें। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बफिंग का कचरा यहाँ निकलता है उसके लिए हमने तमिलनाडु वेस्ट मैनेजमेंट है जो कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। मेरा सभी भी जिनके यहाँ कूड़ा निकलता है बफिंग का उनसे एग्रीमेंट कर लें और कूड़ा उनके यहाँ भेज दें, कूड़ा इधर उधर ना डालें। अगर ये भी रुक जाएगा तो काफ़ी हद तक वजीरपुर में पोल्यूशन कम हो जाएगा, यहाँ आग नहीं लगेगी। तो आग नहीं लगाएंगे तो कूड़ा साफ रहेगा, वजीरपुर साफ रहेगा। तो मेरा जितने भी ये उद्यमी हैं, जो भी ये मेरे भाई ये काम कर रहे हैं, सारे उस एजेंसी का नंबर मैं दे दूंगा। मैंने व्हाट्सएप पर कई बार डाला भी है। तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनका साल का एग्रीमेंट हो जाएगा। हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक गाड़ी भरें और वहाँ भेज दें। वो मिनिमम खर्चा लेते हैं उसको ख़त्म करने के नाम का, और हमें अपनी रसीद दे देंगे। वो हमारी रसीद दिल्ली सरकार की DPCC और भारत सरकार की पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, सेंट्रल पोल्यूशन में, उसमें मान्य है। तो हमारे वजीरपुर में लोग बसते रहेंगे।